गंग गणपतये नमो नमः। युद्धकांड 28वां सर्ग भाग 1/2। लक्ष्मण और इंद्रजीत की परस्पर रोष भरी बातचीत और घोर युद्ध। विभीषण की यह बात सुनकर रावण कुमार इंद्रजीत क्रोध से मूर्छित हो उठा। वो रोषपूर्वक कठोर बातें करने लगा और उछलकर सामने आया। उन्हें खड़क तथा दूसरे आदमी उठा रखे थे। काले घोड़े से युक्त सजे सजाए विशाल रथ पर बैठा हुआ इंद्रजीत विनाशकारी काल के समान जान पड़ता। वह भयंकर बलशाली निशाचर, बहुत बड़े आकार वाले, लंबे, मजबूत, वेगशाली तथा भयानक धनुष को शत्रुओं का नाश करने में समर्थ बाणों को भी लेकर युद्ध के लिए उद्यत था। वस्त्रभूषण से अलंकृत होकर रथ पर बैठे हुए उस महाधनुधर शत्रुनाशक बलवान रावण कुमार ने देखा कि लक्ष्मण अपने तेज से विभूषित होकर हनुमान जी के पीठ पर आरूढ़ होकर उदराचल पर विराजमान सूर्यदेव के समान प्रकाशित हो रहे थे। देखते ही अत्यंत रोष में भर गया और विभीषण से सुमित्रा कुमार तथा अन्य बानर सिंहों से कहा, शत्रु आज मेरा पराक्रम देखना। तुम सब लोग देखना, युद्ध अस्त्र में मेरे धनुष से छूटे हुए बाणों को, दुसंग बाणों को अपने अंगों पर उसी तरह धारण करोगे जैसे आकाश में होने वाले उन्मुक्त वर्षा को भूतल के प्राणी अपने ऊपर धारण करते हैं। जैसे आग रुई के ढेर को जला देती है, उसी प्रकार इस विशाल धनुष से छूटे हुए मेरे बाण आज तुम्हारे शरीर को धज्जियां उड़ा देंगे। आज अपनी शूल शक्ति, दृष्टि और तुमरों द्वारा तथा तीखे सैनिकों द्वारा छिन्न भिन्न करके तुम सब लोगों को जमलोक पहुंचा दूंगा। युद्ध स्थल के हाथों में बड़ी फुर्ती से चलाकर जब मेघ के समान गर्जना करता हुआ बाणों की वर्षा आरंभ करें, उस समय मेरे सामने कौन ठहर सकता है। लक्ष्मण, उस दिन रात्रि युद्ध में मैंने ब्रज और अश्विनी के द्वारा तेजस्वी बाणों के द्वारा जो पहले तुम दोनों भाइयों को रणभूमि में सलाह दिया और तुम लोग अपने अग्रगामी सैनिकों सहित मूर्छित होकर पड़े थे, तब मैं समझता हूँ कि इस समय तुम्हें स्मरण नहीं हो रहा। विषधर सर्प के कारण रोष से भरे हुए मुझे इंद्रजीत के साथ जो युद्ध करने के उपस्थित हो गए थे, उसे स्पष्ट जान पड़ता है यमलोक में जाने के लिए उद्यत हो। राक्षस राज के बेटे की गर्जना सुनकर रघुकुल नंदन लक्ष्मण कुपित हो गए। उसके मुख पर भय का कोई चिन्ह नहीं था। वे उस निशाचर से बोले, निशाचर, तुमने केवल वाणी द्वारा अपने शत्रुबद्ध आदि कार्यों को पूर्ति के लिए घोषणा कर दी, परंतु उन कार्यों को पूरा करना तुम्हारे लिए बहुत ही कठिन है। जो क्रिया द्वारा कर्तव्य कर्मों को पार पहुंचाता है, अर्थात जो कहता नहीं काम पूरा करके दिखाता है, वही पुरुष बुद्धिमान है। दुर्मते, तुम अपने अभीष्ट कार्य को सिद्ध करने में असमर्थ हो। जो कार्य किसी के द्वारा भी सिद्ध होना कठिन है, उसे केवल वाणी के द्वारा तुम अपने आप को कृतार्थ मान रहे हो। उसी दिन संग्राम में अपने आप को छिपाकर जिसने आश्रय लिया वह चोरों का मार्ग है। वीर पुरुष उसका सेवन नहीं करते। राक्षस, इस समय मैं तुम्हारे बाणों के मार्ग में आकर खड़ा हूँ। आज तुम अपना तेज दिखाओ, केवल बढ़ चढ़ कर बातें क्यों कर रहे हैं। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर संग्राम विजयी महाबली इंद्रजीत ने अपने भयंकर धनुष को दृढ़तापूर्वक पकड़कर पैनों बाणों की वृष्टि आरंभ की। उसके छोड़े हुए महान वेगशाली बाण सांप के विष की तरह जहरीले थे और फुफकारते हुए सर्प के समान लक्ष्मण के शरीर पर पड़ने लगे। वेगवान रावण कुमार इंद्रजीत ने उस अत्यंत वेगशाली बाणों द्वारा युद्ध में सुबह लक्ष्मण को घायल कर दिया। बाणों से उसका शरीर अत्यंत क्षत विक्षत हो गया और रक्त से नहान उठे। उसी अवस्था में श्रीमान लक्ष्मण धूमरहित प्रज्वलित अग्नि के समान शोभा पा रहे थे। इंद्रजीत अपना यह पराक्रम देखकर लक्ष्मण के पास जाकर बड़े जोर से गर्जना करके यूँ बोला, सुमित्रा कुमार, मेरे धनुष से छोटे हुए तेज धार वाले पंखधारी बाण शत्रु के जीवन को अंत कर देने वाले, ये आज तुम्हारे प्राण लेके रहेंगे। लक्ष्मण, आज मेरे द्वारा मारे जाने पर जब तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे, तब तुम्हारी लाश पर झुंड के झुंड गिद्दर, बाज और गिद्ध टूट पड़ेंगे। परम दुर्बुद्धि राम, तुम जैसा नाज क्षत्रिय धाम और अपने भक्त भाई को आज मेरे द्वारा मारा गया देखेंगे। सुमित्रा कुमार, तुम्हारा कवच खिसक कर पृथ्वी पर गिर जाएगा, धनुष भी दूर जा पड़ेगा, तुम्हारा मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया जाएगा। ऐसी अवस्था में राम आज मेरे हाथ से मारा हुआ तुमको देखेंगे। इस तरह कठोर बातें कहते हुए रावण कुमार इंद्रजीत ने अपने प्रयोजन में होने वाले लक्ष्मण को कुपित होकर यह युक्तिपूर्वक उत्तर दिया, क्रूर कर्म करने वाला दुर्बुद्धि राक्षस, बकवास का बल छोड़ दे। तू ये सब बातें क्यों कहता है, करके दिखा। निशाचर, जो काम अभी किया नहीं उसके लिए व्यर्थ डींगे क्यों हाँकता है। तू जिसे कहता है उसी काज को पूरा कर, जिसने मुझे तेरी बढ़ा चढ़ाकर कही हुई बातों पर विश्वास हो। नरभक्षी राक्षस, तू देख लेना, मैं कोई कठोर बातें न कहकर तेरे ऊपर किए तरह का आक्षेप न करके तेरी आत्म प्रशंसा किए बिना ही तेरा वध करूँगा। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने उस राक्षस की छाती में बड़े वेग से 5 नाराज मारे, जो धनुष को कान को खींच तक छोड़े गए। सुंदर पंखों के समान अत्यंत वेग से जाने वाले
प्रज्वलित सर्प के समान दिखाई देने वाले वो बाण राक्षस की छाती पर सूर्य के किरणों के समान प्रकाशित हो रहे थे। लक्ष्मण के बाणों से आहत रावण कुमार रोष से आग बबूला उठा और उसे अच्छी तरह चलाए हुए 3 बाणों से लक्ष्मण को भी घायल करके बदला चुका है। एक और पुरुष सिंह लक्ष्मण थे तो दूसरे और राक्षस सिंह इंद्रजीत, दोनों युद्ध स्थल में एक दूसरे पर विजय पाना चाहते थे। उन दोनों का तुमुल संग्राम भयंकर था और दोनों वीर पराक्रमी, बल संपन्न, विक्रमशाली, परम दुर्जय तथा अनुपम बल और तेज से युक्त होने के कारण अत्यंत दुर्जय थे। जैसे आकाश में 2 ग्रह टकरा गए हों, उसी तरह दोनों वीर परस्पर जूझ रहे थे और युद्ध स्थल में इंद्र और वज्रासुर के समान दुर्दश जान पड़ते थे। वे महामनुष्य नरश्रेष्ठ राक्षस प्रवर वीर जैसे 2 सिंह आपस में लड़ रहे हैं, उसी प्रकार युद्ध करते हुए बहुत से बाणों की वर्षा करते हुए युद्ध भूमि में डटे हुए थे। और दोनों बड़े हर्ष और उत्साह के साथ एक दूसरे का सामना कर रहे हैं। तदंतर दशरथ नंदन शत्रुसूदन लक्ष्मण ने कुपित होकर सर्प की लंबी सांस खींचते हुए धनुष पर अनेक बाण रखे और उन सबको राक्षस इंद्रजीत पर चलाया। उससे धनुष की डोरी से प्रकट होने वाले टंकार ध्वनि सुनकर राक्षस इंद्रजीत का मुंह उदास हो गया और वो चुपचाप लक्ष्मण की ओर देखने लगा। रावण कुमार इंद्रजीत का मुंह उदास देखकर विभीषण ने युद्ध में लगाए हुए सुमित्रा कुमार से कहा, महाभाव, इस समय रावण पुत्र इंद्रजीत ने मुझे जो लक्षण दिखाई दिया उससे जान पड़ता है निसंदेह इसका उत्साह भंग हो गया, अतः आप इसके वध के लिए शीघ्रता करें। तब सुमित्रा कुमार ने विषधर सर्पों के समान भयंकर बाणों को धनुष पर चढ़ाया और इंद्रजीत को लक्ष्य करके चला दिया। वे बाण क्या थे? महाविशैल सर्प थे। उन बाणों का स्पर्श करके ब्रज के भांति दुष्यंत था। लक्ष्मण के चलाए हुए बाणों का चोट खाकर इंद्रजीत 2 घड़ी के लिए मूर्छित हो गया। उसकी सारी इंद्रियां विक्षुब्ध हुई। थोड़ी देर में जब होश आया तो इंद्रियां सुस्थिर थी। तब उसने रणभूमि में दशरथ कुमार वीर लक्ष्मण को खड़ा देखा। उसके नेत्र रोष से लाल हो गए और सुमित्रा कुमार के सामने गया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड 28वां सर्ग भाग 1 खत्म।